आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकास के अध्याय 16 वाक्यांश 19 से 31 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु फरीसियों से कहते हैं एक दृष्टांत के माध्यम से कि एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की छूटन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन फरीसियों को यह बताया कि यदि तुम समाज में अमीर हो, तुम्हारे पास बहुत सी धन संपत्ति है, तुम्हारे पास बहुत अच्छे महल हैं, तुम बहुत अच्छा खाते हो, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि तुम पिता के राज्य में अथवा पिता के निवास में पहुंच सकते हो। यदि तुम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन अपने दैनिक जीवन में नहीं करते हो, उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हो, तो तुम ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु यीशु क्रिस्त ने एक धर्मी व्यक्ति, भिखारी जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन वह ईश्वर की आज्ञाओं, उनके नियमों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। मरने के बाद उसने सौभाग्य को प्राप्त किया और वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम यदि अपने जीवन में वह जीवन जो अमूल्य जीवन है, जो हमें प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी लोगों को एक नाम देकर दिया है, यदि उस जीवन को हम प्रभु यीशु क्रिस्त के नियमों के अनुसार नहीं चलाते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त की सुसमाचार पर ध्यान नहीं देते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त के सेवकार कार्य को नहीं करते हैं, तो हम उनके पिता के घर के निवास के योग्य नहीं बन सकते। हम देखते हैं कि वह लाजरस व्यक्ति, जिसे खाने को कुछ भी नहीं था, वह भूख से मर गया, तड़फता रहा, लेकिन यह धनी व्यक्ति ने उसे कुछ नहीं दिया। हमारे दैनिक जीवन में भी ऐसे बहुत समय आते हैं जब हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम अपने परिवार के कुछ लोगों को, अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को, अपने समाज में रहने वाले लोगों को जिनके पास कुछ नहीं है, हम अपने पास से कुछ देकर उनकी मदद नहीं करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यह चालीसा काल हमें यह बताता है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने इस 40 दिनों में दिन और रात प्रार्थना में समय व्यतीत किया, पश्चाताप में समय व्यतीत किया और सेवकाई कार्य में समय व्यतीत किया, हम सभी को यह याद दिलाते हैं कि हम भी इस 40 काल में अपने समय में प्रार्थना में व्यतीत करें, ईश्वर के समान सेवकाई कार्य में अपना समय व्यतीत करें, दूसरों की सेवा कर सकें, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से दूसरों की मदद कर सकें और दूसरे लोगों के लिए हम पश्चाताप मांग सकें, उनके पापों के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त से पश्चाताप मांग सकें। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही हमारा यह चालीसा हमारे लिए प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रति एक श्रद्धा, एक भक्ति, एक प्रेम होगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों,
जब वह धनी व्यक्ति यह जान जाता है कि उसने इस संसार में जो कार्य किया था वह कार्य ईश्वर के इच्छा के एकदम विपरीत थी, तो वह उसको स्वीकार कर लेता है और इब्राहिम से यह गुजारिश करता है कि वह लाजरस को भेजे ताकि वे उनके भाइयों को शिक्षा दें। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हमें कोई शिक्षा देता है, हम उनकी शिक्षा पर चल नहीं सकते जब तक कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त की शिक्षा को हम जब तक नहीं निभा सकते, जब तक उसका पालन नहीं कर सकते, हम दूसरों की बातें भी शायद नहीं मान सकते। इब्राहिम ने उन्हें यह बताया कि यदि लाजरस को जो मुर्दा स्थिति में है मैं अगर भेजता भी हूँ तो वह उसकी बात नहीं मान सकते। उन्हें अपने जीवन को बदलने के लिए मूसा और नबियों की पुस्तकों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस अधिकार से किसी को वंचित रखना हम सभी के लिए पाप का कारण बन जाता है। धनवान के धन पर गरीब का हक है, क्योंकि इस जगत की सृष्टि प्रभु ईश्वर ने सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सब मनुष्यों के लिए की है। आइए हम इस सुसमाचार के माध्यम से और इस 40 काल में अपने जीवन को प्रभु यीशु क्रिस्त के बताए हुए नियमों के अनुसार चलाकर प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञाओं का पालन करके और प्रभु यीशु क्रिस्त के समान सेवकाई कार्य करके इस 40 काल को सफल बनाएं। आमीन। शारोम का दूल्हा है तू मेरा मसीहा, शारोम का दूल्हा है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। शारोन का दूल्हा है तू मेरा मसीहा, शारोन का दूल्हा है तू मेरा मसीहा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। शारोन का दूल्हा है तू मेरा मसीहा, शारोन का दूल्हा है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। शारोन का दूल्हा है तू मेरा मसीहा।